हेलो जी, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मेरा नाम है जुबिरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पजल ऑफ द डे सीरीज हम यहाँ पर कंटिन्यू करें, जिसमें आपको हर दिन एक नई मेंस लेवल की पजल की प्रैक्टिस करने को मिलेगा। और आज एक और नई पजल मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर उसको भी कवर कर लीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमने वहां पर सॉल्व किया है। तो अभी तक डबल रो के तो काफी सारे सवाल आपने सॉल्व किए होंगे, बट आज का जो ये सवाल है ये होगा 3 रो का सवाल, ट्रिपल रो का सवाल। ओके, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो इंग्लिश में सवाल आपके सामने ये रहा। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हिंदी में अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो ये रहा सवाल। या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से सॉल्व करके देखिए। ओके, सो आई होप आपने इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लिया होगा। आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। इस ट्रिपल रो के सवाल का क्या सॉल्यूशन निकल के आएगा। तो शुरुआत करते हैं। बोला क्या गया है भाई, यहां पर हमें बोला गया है 16 पर्सन है इन टोटल। ओके, और इन 16 पर्सन को हमें बिठाना है 3 रो में। अब ये 3 रो कैसी है भाई, रो 1, रो 2 एंड रो 3। रो 1 इज साउथ ऑफ रो 2 विच इज साउथ ऑफ रो 3। दैट मीन्स सबसे ऊपर आपकी रो 3 आएगी, देन रो 2, देन रो 1, है ना। उसके बाद 4 पीपल सिट इन रो 1 फेसिंग नॉर्थ, मतलब सबसे नीचे वाली रो में। 4 पीपल सिट इन रो 3 फेसिंग साउथ एंड 8 पीपल सिट इन रो 2 such that 4 people from the right hand face south and rest are facing north। अब ये कैसे बनेगा। टोटल पर्सन है 16 और मुझे बनानी है 3 रो। अब इसमें से बोला जा रहा है कि भैया रो 3 में 4 लोग हैं, रो 1 में 4 लोग हैं और रो 2 में आपके 8 लोग हैं। रो 1 के पर्सन फेस कर रहे हैं नॉर्थ और रो 3 के पर्सन फेस कर रहे हैं साउथ, है ना। अब आगे क्या दिया है, पीपल हु सिट इन रो 1 एंड 3 फेस द पीपल इन द रो 2, है ना, एंड डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ देम इज सेम एंड नो सीट इज वेकेंट। तो कैसे कर सकते हैं, आइए चेक करते हैं। तो रो 2 के लिए क्या बोला था, राइट से आने वाले व्यक्ति साउथ फेस कर रहे हैं, बाकी रिमेनिंग नॉर्थ फेस कर रहे हैं। दैट मींस अगर मैं रो 2 को बनाने की कोशिश करूं तो 1 2 3 4, ये पर्सन कहां फेस कर रहे हैं आपके, नॉर्थ, ठीक है, क्योंकि बाद के 4 हैं। और यहां के जो पर्सन है ये आपके फेस कर रहे हैं साउथ। तो कुछ इस प्रकार से आपका अरेंजमेंट बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका जो रो नंबर 1 है, रो नंबर 1 के पर्सन अगर नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो इन चारों के ही ऑपोजिट रहेंगे। बिल्कुल सही सी बात है ना। तो हम इसको यहां बना देते हैं और ये सारे के सारे आपके कहां फेस कर रहे हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिस विल बी रो नंबर 1। रो नंबर 3 की अगर बात करें तो यहां पर हम बना सकते हैं दिस विल बी 1 2 3 4, है ना। टोटल आपके पास 4 पर्सन निकल के आ चुके हैं, है ना। अब यहां पर आप इनको साउथ फेसिंग करवा दीजिए। इस प्रकार से आपका बेसिक स्ट्रक्चर बनकर तैयार है। अब कंडीशंस को पढ़ते हैं और चेक करते हैं कैसे हम इन कंडीशंस को बना सकते हैं। ओके, या फिर इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि पर्सन हम अगर ऊपर फिल कर देंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा, है ना। हाँ, इसको ऐसा कर लेते हैं, दिस विल बी साउथ फेसिंग। ओके, अब थोड़ा ठीक लग रहा है ना। ओके, चलो शुरुआत करें। कहां से हम शुरू कर सकते हैं, ये हमारा पूरा का पूरा डेटा है, इसी डेटा को यूज करके हमें अरेंजमेंट बनाना है। पहला क्या बोल रहा है, इन रो 1 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ए एंड आई। ओके, ए और आई के बीच 2 पर्सन बैठे हैं। उसके बाद एक कंडीशन मुझे दी गई है, एल सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ आई। तो अगर आप आई को लेफ्ट एंड पर बिठा दोगे तो क्या आपके पास लेफ्ट आएगा, नहीं आएगा। तो मेरे पास एक ही कंडीशन बच रही, ए को मैं यहां बैठाऊं और 2 पर्सन के बाद आई को यहां बैठाऊं, तो एल इज टू द लेफ्ट ऑफ आई, तो एल आपका कहीं यहां पर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, एल फेसेस सी
वेयर एल सिट्स इन रो 1 एंड सी सिट्स इन रो 2, वो तो मुझे पता ही लग गया था, एल और आई की कंडीशन थे। अब मेरे पास क्या है, दो केसेस आ सकते हैं क्योंकि एल और सी की पोजीशन फिक्स नहीं है। एल और सी यहां भी आ सकते हैं, एल और सी यहां भी आ सकते हैं। तो एक बार चेक करते हैं कैसे हम इसको बना सकते हैं। अब इन रो नंबर 2 एफ सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। नाउ एफ इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ सी। रो नंबर 2 में मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, है ना, क्योंकि हम एल को यहां बिठा सकते हैं, तो एल के साथ सी आपका यहां आ जाएगा। और एफ मुझे क्या बोला है, एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी बोला हुआ है ना। तो एफ अगर थर्ड टू द राइट ऑफ सी आपका रहेगा तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो। सी आपका साउथ फेसिंग है, राइट आपका इस तरफ चला जाएगा, तो 1 2 3 एफ हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा केस क्या पॉसिबल है, दूसरा केस ये पॉसिबल है कि वी कैन प्लेस एल हेयर, और इसको आई थिंक हम अगर दूसरे पेन से बना ले तो हमारे लिए समझना थोड़ा आसान होगा। एल को हम यहां बना लें तो सी फिर आपका यहां आएगा, देन एफ को फिर आप यहां पर अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दो केसेस हमें यहां से देखने को मिल जाएंगे। आगे क्या बोला है भाई, वेयर सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। नाउ सी क्या है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी है, दैट मींस पी को आपको यहां अरेंज करना है और नीचे वाले केस में पी को हमें यहां पर अरेंज करना है। तो ये दोनों केसेस हमारे लिए वैलिड है, बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। आगे F faces K where K sits in row 3. So F faces K and K sits in row 3. तो पहले वाले केस में K को आपको यहां पर रखना है और दूसरे वाले केस में K को हम यहां पर रख सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको ऐसे बना लेंगे, ठीक है। चलिए अब बात करें आगे हमारे पास क्या कंडीशन है। D sits second to the right of K. Now D is second to the right of K. तो K हमारे पास यहां पर है, अगर D सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ K अगर मैं बनाता हूं तो यहां से D आपका इधर आ जाएगा, एंड इस केस से अगर हम बात करें तो D को हमें यहां पर प्लेस करना होगा। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट हम किन पर्टिकुलर कंडीशंस को कनेक्ट कर सकते हैं, फिर J इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O। नाउ J इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O यहां नहीं आ सकता, J इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O यहां नहीं आ सकता, तो J इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O वाली कंडीशन जो है वो या तो इधर आएगी या तो इधर आएगी, इन दोनों पर्टिकुलर पोजीशन पर ही आ सकती है। तो J सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ O हु फेसेस N। अगर आप J और O को यहां बैठाएंगे तो इमीडिएट लेफ्ट वाली कंडीशन में O उसको फेस नहीं कर पाए, क्योंकि आपका J और O ऐसे आएगा और O I को फेस कर लेगा। दैट मीन्स मेरे पास एक ही पोजीशन बच रही है, पहले केस से J और O को मैं यहां बिठा दूं, और दूसरे केस से अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं फंस जाऊंगा, दूसरा केस मुझे पॉसिबल नहीं दिख रहा है, तो दूसरे केस को हम यहां से इरेज कर देते, क्योंकि मुझे फिर J और O वाली कंडीशन देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक केस हमें समझ में आ रहा है जिसको हम यहां से आगे लेकर चल सकते हैं। तो O इज फेसिंग क्या था भाई, O इज फेसिंग N, तो N को हम यहां बिठा देंगे। उसके बाद E who sits in row 1 faces M. So E is in row 1 and it will face M. So E हमारे पास यहां पर आ जाएगा and E will face M. उसके बाद 3 people sit between B and G in row 2 and G does not face H. तो G does not face अगर मुझे H वाली कंडीशन करनी है तो G को मैं यहां बैठा देता हूं, B को मैं यहां बैठा देता हूं, रिमेनिंग आपका H जो है इधर आ जाएगा, है ना, और H सिट्स इन रो 3, बिल्कुल सही बात है, और इस प्रकार से आपका अरेंजमेंट बन जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा खतरनाक लग रहा था, बट स्टार्टिंग में आपको बस जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा फिगर आउट करना था, बाकी क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं था। तो हर मेंस के सवाल से डरना नहीं होता, कुछ सवाल आपके आसान भी होते हैं, बट अगर आप उनको एक बार पढ़ोगे तभी समझ पाओगे क्वेश्चंस आसान है। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना, और नेक्स्ट आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं मेरे साथ मेंस लेवल का, वो भी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी एसबीआई क्लर्क की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सारथी बैच टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म पर लाइव है ना, उसी के साथ एसबीआई पीओ के लिए लक्ष्य बैच प्लेटफॉर्म पर लाइव है, और अगर आपका टारगेट है आईबीपीएस और आरआरबी के एग्जाम को क्लियर करना तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फाउंडेशन बैच भी बहुत अच्छे से स्टार्ट हो चुका है, और बहुत अच्छी क्लासेस वहां पर हम
कंडक्ट कर रहे हैं, है ना। बाकी एसबीआई क्लर्क में अगर आप स्पीड बूस्ट करना चाहते हैं तो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट विद लाइव एनालिसिस कोर्स हम लेकर आए हैं, जिसमें आपको 15 क्वालिटी मॉक्स मिलेंगे और उसके साथ सब्जेक्ट वाइज आपको एनालिसिस भी मिलेगा, ताकि आप ये देख पाए, ये समझ पाए कहां पर आप गलतियां करें, उन गलतियों को आप इंप्रूव कर पाए और अपनी स्पीड और अपने स्कोर को बढ़ा पाए। और एसबीआई पीओ के लिए विजय पथ बैच भी हमने स्टार्ट कर दिया और ये सारे के सारे बैचेस जो है आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक के अंदर मिल जाएंगे मात्र 1312 रुपए में पूरे के पूरे 18 महीने के लिए, क्योंकि इस समय चल रही रिपब्लिक डे सेल और डिस्काउंट आपको मिलेगा कूपन कोड विधु अप्लाई करने के बाद। तो इंतजार मत कीजिए भाई, फटाफट से एनरोल कर लीजिए और बहुत ही अच्छे से अपने आप को अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयार कर लीजिए। बाकी डेली बेसिस पर हमारी 2 क्लासेस होती हैं, रात को 8 बजे और सुबह 10 बजे। मंडे टू फ्राइडे इन सेशंस में आप जरूर जुड़ा कीजिए और बहुत अच्छे से अपने आप को तैयार करते रहिए। सेशन अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताना और नेक्स्ट हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें वो भी हमें बताइएगा कमेंट में। मिलते हैं एक और नए सेशन में टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।